नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा। थंबनेल आपको बहुत अजीब सा लगा होगा कि सर ने आज ये क्यों लिखा है, क्या कारण है। दोस्तों वैसा तो आपको पता है कि मैं बिना रीजन्स के कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता या बिना बात कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास एक दो कॉल ऐसे आए थे जिनको लेकर दोस्तों मेरे को ये बात कहने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। दोस्तों हुआ क्या कि सुबह जब मैं हॉस्पिटल में था, किसी को दिखाने गया था दोस्तों, तो उस समय मेरे को हरियाणा से एक कॉल आता है और उनके साथ ये होता है कि उन्होंने कहा कि सर शैक्षिक परिदृश्य में मैं ब्लॉक स्कूल संकुल पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक बार तो सोचा कि वो स्टूडेंट शायद मेरा स्टूडेंट होगा इसलिए कोई दिक्कत होगी। लेकिन बाद में उसने जो सब्जेक्ट बताया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार क्या बात करना चाह रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तूने कहाँ से पढ़ाई चाहिए, तो उसने किसी संस्था का नाम लिया कि सर मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ और वहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि ये चीज़ें सिलेबस में है नहीं, तो फिर तू पढ़ क्यों रहा है। तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी बातें हुई। उन सब बातों को लेकर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। हो सकता है दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखकर मेरे प्रति कोई भाव हो, बट दोस्तों जो बात है मैं सच सच आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है एजुकेशन में, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जैसे कि आजकल यूट्यूब चैनल बन गया केवल और केवल दिखाने का, ठीक है, फालतू की बातें करना वगैरह चलता रहता है, ओके। और इसके संदर्भ में मैं बता दूं दोस्तों कि बच्चों के साथ होता क्या है। पॉइंट नंबर एक, मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताऊंगा। पॉइंट नंबर एक, कोर्स का तरीका। एक्चुअल में दोस्तों कोर्स का तरीका कुछ गलत तरीके से चल रहा है। जैसे मैं अभी रिसेंटली बात करूं, जो वीडियो बनाया शैक्षिक परिदृश्य की बात करूं, शैक्षिक परिदृश्य में दोस्तों 4 यूनिट थी। उन 4 यूनिट को बहुत ही आसान तरीके से अपन पढ़ा सकते थे, आसान तरीके से समझा सकते थे। उनमें दोस्तों बहुत सी संस्थाओं में बहुत से लोगों ने क्या किया कि अननेसेसरी चीज़ें जैसे RSCRT के बारे में, डाइट्स के बारे में, बाइट्स के बारे में या MHRT के बारे में, मतलब अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें बता रखी है जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। होता क्या बताता दोस्तों कि एक्चुअल में लोग कर क्या रहे दोस्तों, हो क्या रहा है बच्चों के साथ। जो कोर्स 1 घंटे का है उस कोर्स को लगभग दोस्तों 6 से लेकर 8 घंटे में कवर कराया जा रहा है। जैसे मैं पिछली बार की एक घटना बता देता हूं। रीट के अंदर एक टॉपिक था परिवार टॉपिक मात्र 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, ओके। लोगों ने दोस्तों इस टॉपिक को लगभग 10 से 15 घंटों में करवा रखा है। मतलब अननेसेसरी, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो चीजें फालतू बताई जा रही है। मेरे ऊपर हमेशा ही थोड़ा आरोप रहता है कि मैं बहुत शॉर्ट पढ़ाता हूं, लेकिन दोस्तों मैं शॉर्ट इसलिए पढ़ाता हूं कि मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है, और जो एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम बनते हैं जो आज तक 20-22 सालों तक चलते आ रहे हैं। मैं दोस्तों आपको पीएचडी नहीं कराना चाहता, क्योंकि दोस्तों आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको केवल और केवल अपना एग्जाम पास करना है और एक अच्छे नॉलेज के साथ। तो दोस्तों जो कोर्स 1 घंटे का होता है उसको 8-8 घंटे तक कराना, ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय है दोस्तों। अब आप दोस्तों मेरे को इस वीडियो के बाद आप कमेंट करके बताना जरूर कि ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ। सच सच जरूर बोलना दोस्तों, जिससे सब लोगों को पता लगे कि हाँ ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों ये वीडियो है ना, ये मुहिम है ना, ये पूरे राजस्थान में चलनी चाहिए। क्योंकि इस मुहिम का नाम है दोस्तों शिक्षा में चल रहे व्यापार को कहीं ना कहीं खत्म करना। हो सकता है दोस्तों मैं पूरे व्यापार को खत्म नहीं कर पाऊंगा, अकेला दोस्तों कर नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर मैं 10-15 हजार बच्चों को भी लेकर अगर चलता हूं तो मैं कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य में सफल होता हुआ नजर आऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है या नहीं हुई है, एक बार दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा दोस्तों कि वाकई में मैं जो बोल रहा हूं या मेरे को जो समझ में आया या जो बच्चों के कॉल या बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं उनके आधार पर जो वीडियो बना रहा हूं वो सही है या गलत है। कि जो कोर्स 1 घंटे में होना चाहिए उसको 7-8 घंटे में करा रहे, अननेसेसरी चीजें बता रहे हैं जिनका सिलेबस से दूर दूर से कोई नाता नहीं। परिवार टॉपिक में था, परिवार क्या होता है, वहां पर विवाह क्या होता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये अननेसेसरी चीजें बताई जा रही है। परिवार 2 प्रकार के थे, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार, वहां पर बहुत सारी बातें बताई जा रही है। अभी रिसेंटली शैक्षिक परिदृश्य की बात करें, शैक्षिक परिदृश्य में 4 यूनिट है, वहां पर और अननेसेसरी बहुत सारी यूनिट बताई जा रही है। तो ऐसा हो रहा है नहीं रहा, तो ये एक तो सबसे घटिया तरीका दोस्तों लोगों का कहीं ना कहीं बच्चों का, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं एक्चुअली में सिलेबस में है क्या। बच्चों ने तो कल मेरे को कह दिया कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपने पूरी नहीं पढ़ाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने राजस्थान के संदर्भ में बताई नहीं। मैं कह भाई राजस्थान में अभी लागू ही नहीं हुई है, कर्नाटक मध्य प्रदेश में लागू है और असम में लागू होने की तैयारी चल रही है। तो मैं तो अपनी जगह सही हूं, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस की रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ाता हूं। मैं आप लोगों के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से और सिलेबस की रिक्वायरमेंट के आधार पर और एग्जामिनर की जो सोच है उसके आधार पर पढ़ाता हूं कि एग्जामिनर क्या सोचता है और उसकी क्या सोच सकती है उसके आधार पर बताना। ओके, तो एक तो दोस्तों ये मेरे को बहुत घटिया तरीका लगा। अगर आप लोग इस तरीके में अगर मेरा साथ दो तो कमेंट करना कि सर आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसा हुआ है, जरूर बताना दोस्तों। ओके, आगे सेकेंड नंबर आता है दोस्तों पीडीएफ से बच्चों के साथ खिलवाड़। अब दोस्तों मैं पीडीएफ क्यों नहीं देता और पीडीएफ देना क्यों नहीं है दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। देखिए मित्रों,
पीडीएफ के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज करो कि मैंने कोई डायग्राम बनाया, तो दोस्तों आप बताइए जब मैं वो डायग्राम बना रहा हूं, तो अगर मान लो सपोज करो मैंने इस प्रकार का कोई डायग्राम बना लिया, यहां पर ए लिखा, यहां पर बी लिखा, सी लिखा, अगर आपने इसकी पीडीएफ ले ली तो आपको क्या पता कि मैंने यहां पर ए क्यों लिखा, यहां पर मैंने बी क्यों लिखा, यहां पर सी क्यों लिखा, भाई कोई तो रीजन होगा। तो आप मेरी पीडीएफ के बिहाफ पर आप कैसे पढ़ सकते हो, किसी दूसरे बच्चे के नोट्स के हिसाब से आप कैसे पढ़ सकते हो। भाई सफलता प्राप्त करनी है तो आपको वीडियो देखना है, लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखकर अपने खुद के नोट्स बनाने और तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर समय बच जाता है, ये हो जाता है। दोस्तों ये वो लोग करते हैं जिनके पास समय तो बहुत होता है कमेंट करने के लिए, आलतू फालतू चीज़ों के लिए, टिकटॉक देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, ये ऐसे लोग बोलते हैं। बाकी दोस्तों पीडीएफ से कभी जीवन में पढ़ाई नहीं हो सकती। मैंने इसको प्रूव करके दिखाया 2021 के एग्जाम में। 2021 के एग्जाम में दोस्तों रीट के अंदर 1400 प्लस बच्चों को पास कराना, संगणक के अंदर दोस्तों 150 प्लस बच्चों को पास कराना, इसका जूनियर अकाउंटेंट में दोस्तों 20 प्लस बच्चों को पास कराना, नेट 11 में 100 प्लस बच्चों को। दोस्तों ये रिजल्ट है मेरा, और मैंने किसी भी कोर्स के अंदर कोई पीडीएफ बच्चों को दी ही नहीं दोस्तों। और सब विद्यार्थियों ने दोस्तों बिना पीडीएफ के पढ़ाई किया और सफलता की सीढ़ी पर चढ़े। तो पीडीएफ दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है। ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगी, जब एग्जाम दोगे तब समझ में आएगी। तुमको बहुत सारी संस्थाएं हम ये देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, ई नोट्स देंगे, वो देंगे। अरे काहे के ई नोट्स देना है, लेक्चर्स दीजिए, लेक्चर्स को समझाइए, बच्चा खुद अपने हिसाब से नोट्स बनाएगा। उसको आप लेक्चर दीजिए, टॉपिक को समझाइए, बच्चा नोट्स बना लेगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? हमने तो किए दोस्तों, सीए किया, सीएस किया, इतनी सारी डिग्रियां ली, पढ़ाई की, मेहनत की। तो बच्चे को पीडीएफ देकर आप क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हो दोस्तों? क्लियर? अगला पॉइंट, तो ये मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगता है। एक विषय को एक से अध्यापकों द्वारा करवाकर बच्चों के दिमाग से धोखा। अब भाई साहब देखिए, कई संस्थाओं दोस्तों क्या करती है, जैसे मान गणित है, मान लो सपोज गणित है, मैथमेटिक्स है, गणित के दोस्तों 5 टीचर लगा रखे। पहली बात तो दोस्तों उन संस्थाओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने गणित के 5 टीचर लगा रखे, क्यों? आपको अपने एक टीचर पर विश्वास नहीं है क्या? जब आपको अपने एक टीचर पर विश्वास नहीं है तो फिर बच्चों को कैसे विश्वास होगा? बच्चा कैसे विश्वास करेगा जब आपको ही अपने टीचरों पर विश्वास नहीं है और आपने सभी टीचर्स के कोर्स वहां पे डाल रखे हैं? तो फिर बच्चे को कैसे विश्वास होगा कि कौन सा टीचर अच्छा है? मैंने ये बात जब बोली ना तो उन्होंने क्या कहा, मुकेश जी बच्चा देख लेगा, बच्चा समझ लेगा। अरे भाई बच्चा समझता है ना, बच्चा तो कोर्स नहीं लेता, वो खुद ही पढ़ लेता। बच्चों में इतनी समझ शक्ति नहीं होती, बच्चा केवल विश्वास करके पढ़ता है। आप भी अपने टीचर पर विश्वास करके पढ़ाओ ना दोस्तों, एक टीचर से पढ़ाओ ना। क्यों बार बार सारे टीचरों की तैयारी, एक ही सब्जेक्ट के 10-10, 12-12 टीचरों के कोर्स डाल के बच्चे को भ्रमित करने का प्रयास करते हो? दोस्तों ये गलत है, 100% गलत है। आप चाहे कुछ बोलो ना बोलो, इसका मतलब यह कि आपको अपने टीचर पर विश्वास नहीं है, तो फिर बच्चा कैसे विश्वास करेगा? भाई आपको पहला विश्वास तो खुद पे रखो ना, कि भाई मैं जो कोर्स दे रहा हूं या बच्चों के साथ मैं कोर्स करवा रहा हूं वो मेरा सही है। और सही कब होता है? जब एक टीचर पढ़ाएगा, आपने वहां पे 5वां टीचर लगा रखे, अन्य से पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। और जब दोस्तों सीधी सी बात है, मैं टीचिंग लाइन में 20 साल से हूं, पूरा करियर टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जब 20 एक सब्जेक्ट में 5 टीचर पढ़ाते ना तो कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि 10 मैं कहता हूं घर में बहुओं में इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी इस फील्ड में टीचरों में लड़ाई होती है। एक सब्जेक्ट के कई टीचर तानाकासी करेंगे, वो एक दूसरे को बुराई करेंगे, अरे उसने पढ़ा दिया, इसने करा दिया, वो तो गलत है, ये था, वो करेगा, शोर करेगा, 100% करेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम भी तो टीचर यार, कभी सास भी बहू थी, तो मैं भी तो कभी टीचर था, तो अब मैं भी तो टीचर हूं, मेरे को पता नहीं कि क्या होता है टीचिंग लाइन में होता है दोस्तों। तो ये बच्चों के साथ धोखा है, मतलब बच्चों के दिमाग के साथ आप खेल रहे हो। मतलब बच्चा दिमाग लगाए कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, गजब इंसान है। अगर बच्चा ही दिमाग लगाता तो आप बच्चा आपका कोर्स क्यों लेता? आपने इसको कोर्स दिया तो आप कम से कम एक एक सब्जेक्ट के एक एक टीचर लगाकर आप उनको कंप्लीट कोर्स कराना है, और वो भी कम से, कहते ना मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम समय में मैक्सिमम चीजें लर्न करने की क्षमता बच्चों को बढ़ाना, यही तो होता है पढ़ाई, इसी को तो पढ़ाई कहते हैं। तो ये भी दोस्तों बच्चों के साथ गलत है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि मैं जो पॉइंट बता रहा हूं सही है गलत है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। आज इस व्यापार को खत्म करने के लिए दोस्तों मैंने तो ठान ली दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम माता रानी को बहुत मानते हैं, और कल है दोस्तों नवरात्रे। तो आज नवरात्रों की पूर्व संध्या से पहले दोस्तों ये सब बातें, और फिर आप लोगों के लिए एक दोस्तों शानदार बात। ओके, सिलेबस के अनुसार कोर्स नहीं होगा। ये लो भाई साहब, सिलेबस कुछ और होता है, पढ़ाया कुछ और जाता है। मैंने पिछली बार देखा, एक संस्था थी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, टॉपिक था भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री। सीधी सी बात है, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बारे में बताना था। मुझके 15-20 मिनट का लेक्चर था। भाई राकेश शर्मा कब गया था, राकेश शर्मा मतलब किस व्यान से गया था, क्या उद्देश्य था, बस खत्म बात, इतना सा। लोगों ने क्या क्या, राकेश शर्मा का जन्म हुआ इतनी तारीख को, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसका स्कूल क्या था, पैर टूट गए, फिर मेहनत की, ये की। भाई राकेश शर्मा के ऊपर आप बायोग्राफी बना रहे हो, राकेश शर्मा टॉपिक पढ़ा रहे हो, समझ से बाहर है, पता नहीं क्या हो रहा है। और बच्चा पढ़ रहा है मजे से, जो टॉपिक 15-20 मिनट में होना चाहिए उसको 3-4-5 घंटे में पढ़ रहा है।
और फिर थकान ले रहा है और एक प्रश्न एग्जाम में आना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पता ही नहीं सिलेबस क्या है, पढ़ाया क्या जा रहा है। अभी दोस्तों मैं राजस्थान में कुछ टीचर्स के नाम लोगों को अच्छा लगेगा, शैक्षिक परिदृश्य की किताबें निकाली है, सिलेबस के अंदर निकाली नहीं है। सिलेबस के अंदर दोस्तों एक टॉपिक जुड़ा था शैक्षिक परिदृश्य में, निःशुल्क मान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में, किसी भी बुक में नहीं है, केवल हमारी किताब में लिखा उस टॉपिक को। पता नहीं किसी ने क्या लिख दिया, गजब बात है। तो ये भी दोस्तों बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है दोस्तों, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहा हूं। दोस्तों मैं कुछ नहीं सोचता, बस मैं मेहनत करता हूं और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। और दोस्तों बस इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ बात बता रहा हूं। वो बात क्या है सुनिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देना कि भाई मुकेश पंचोली सर ने एक ऐलान कर दिया है राजस्थान के अंतर्गत कि शिक्षा के व्यापार को अब खत्म करना। दोस्तों कोई तो मुहिम चालू करनी पड़ेगी। मैंने दोस्तों अपने इस करियर में बहुत सी संस्थानों के यूट्यूब चैनल चलाए हैं, उनके यूट्यूब चैनल चला के मैंने दिए है। मैं सोचता था कि वो क्या करेंगे, बच्चों के साथ सही काम करेंगे, लेकिन दोस्तों नहीं किया उन्होंने सही काम। मैं सारी बातें खुल के नहीं बताऊंगा दोस्तों, जिस दिन दिमाग खराब होगा ना उस दिन सारी बातें खुल के बताऊंगा दोस्तों, बट अभी नहीं बताऊंगा, अभी वो समय नहीं है ना मेरे को इससे मतलब दोस्तों। जब तक मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं दोस्तों मैं कुछ नहीं बताने वाला। बस ये समझो कि मैंने बहुत से संस्थानों के, बहुत से मतलब 3-4 संस्थानों को इन 5-10 सालों के अंतर्गत जो यूट्यूब चैनल चला के दिए, वहाँ के बच्चों टीचर्स को शिक्षित किया, टीचर्स को बताया और बच्चों के साथ हमेशा न्याय किया। दिन देखी ना रात देखी, हमेशा बच्चों के साथ जुड़ा रहा, बच्चों के साथ आगे भी जुड़ा रहूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना सा काम करूँ कि मैं आपको कल नवरात्रि अवसर पर, वैसे तो आप जानते हो मेरी कोर्स की रेटें है क्या, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये। अभी मैं अमृतसर के लिए कुछ पिज़्ज़ा लेने गया था तो पिज़्ज़ा था 250 रुपये का। मैं बोला यार पिज़्ज़ा 250 रुपये का, मेरा कोर्स 199 रुपये का है, मेरा कोर्स 99 का है, मेरा कोर्स 100 रुपये का, पिज़्ज़ा उससे ज़्यादा महंगा है। फिर कोई बात नहीं, फिर मैं सोचा दोस्तों मैं आप लोगों को नवरात्रा अवसर पर दे रहा हूँ डिस्काउंट 50%। यानी अगर मेरा कोर्स 300 रुपये का है तो आपको 150 मिलेगा, मेरा कोर्स अगर 99 रुपये का है तो 50 रुपये मिलेगा। तो मैं अपने कोर्स में 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और इस डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है M50। ये कोड M50 लगाना है, यानी 100 रुपये, 150, 25 रुपये जो भी है, आपको इस M50 कोड के साथ आपको कोर्स मिलेगा। ये कोड लगना शुरू होगा दोस्तों आज रात 12 बजे से। आज रात 12 बजे से कोड लगना शुरू होगा और कल रात 12 बजे तक लगेगा, यानी 26 आपकी सितंबर तक ये वैलिड रहेगा। एक दिन 24 घंटे के लिए दोस्तों ये कोड वैलिड रहेगा। दोस्तों आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करना है, अपना स्टेटस लगाना है और दोस्तों मेरी बात अगर सही लगी है तो दोस्तों मेरे को अप्रिशिएट करना है लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके। मैं दोस्तों किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस आज जो बच्चे रो रहे थे मेरे फ़ोन पे दोस्तों, मेरा दिमाग उस समय इतना ख़राब हुआ था कि मैं बस कुछ कर देता उन संस्थानों को। बट दोस्तों उस समय हॉस्पिटल में था, मैं कुछ मतलब मम्मी के साथ था और मेरा उस समय दिमाग इतना ख़राब है कि मैं आज तो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आज मैं नहीं रुकने वाला, आज अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। और आज पूरे दिन की थकान के बाद, पूरे दिन के बाद दोस्तों मेरे को समय अभी मिला तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कहा और तभी मैंने सोचा कि अब बच्चों को मैं एक मिनिमम प्राइस पर मात्र 100 रुपये, 50 रुपये जो भी कीमत उस पर कोर्स दूंगा और इस राजस्थान के शिक्षा के व्यापार को तो खत्म करके रहूँगा दोस्तों। मैं मानता हूं दोस्तों मैं इस पूरे व्यापार को खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोस्तों इतना माता रानी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि इस आने वाले 1 साल के बाद इस व्यापार को तो खत्म कर दूंगा दोस्तों। ये बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, सिलेबस कुछ और है, पढ़ा है कुछ और जा रहा है और यूट्यूब के माध्यम से देख के सर वो क्या कर रहा है, देख के मुकेश सर वो क्या कर रहा है, देख के उस किसके साथ क्या कर रहा है, देखो आज हम वहाँ जा रहे हैं। ऐसे वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर कभी नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है ना शिक्षा के नाम से समर्पित चैनल है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना। दोस्तों आप बताना क्या हमारे किसी टीचर ने कभी आलतू फालतू वीडियो बनाने की कोशिश की? मैं नहीं बना देता। क्या दोस्तों हम किसी मंत्री से नहीं मिलते? क्या हम किसी अध्यक्ष से नहीं मिलते? क्या हमारे के लाइजिंग इतने बड़े लोगों से नहीं है? बट हम फिर भी अपनी बातें दोस्तों वहाँ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी है। उस पर्सनल लाइफ को हम आप लोगों के साथ साझा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों उससे आपको क्या मतलब है? ये चैनल केवल पढ़ाई के लिए बनाया गया चैनल, इस चैनल के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना है। दोस्तों इस मुहिम को इतना आगे बढ़ा देना, इतना आगे बढ़ा देना कि शिक्षा का व्यापार खत्म होना चाहिए। दोस्तों मैं चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, गलत मत समझना दोस्तों, गलत है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के कल की तारीख में कम से कम राजस्थान के 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे अपनी इस मुहिम में शामिल हों और इस वीडियो के नीचे कम से कम दोस्तों 30,000 से ज़्यादा लाइक आकर दोस्तों इस बात का प्रमाण दे देना कि मुकेश सर आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा, हम आपकी बात को अप्रिशिएट करते हैं और आपकी बात को सलाम करते हैं। अगर बात सही लगी तो चापलूसी नहीं करनी आपको, ना मेरी ना किसी और की, जो बात सही लगे उस बात पर अड़िग रहना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाहता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी दोस्तों इसमें सच्चाई नहीं है आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आप सभी के दोस्तों मूल्यवान कमेंट्स के लिए मैं दोस्तों
सतर्क रहूं। आप देखिए कमेंट देखिए, कमेंट के बाद मैं जान लूंगा कि मैंने जो बात बोली वो सही थी दोस्तों। ओके, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।